अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। गोधन गति, गोधन गति कैसे बनाओगे? गति एक एक करके बताओ। गोधन गति को गोधन गति, संधि नहीं होगी, संधि नहीं होगी। हाँ, संधि नहीं होगी। व्यंजन का भी संधि होगी नहीं। स्वर के परे यदि व्यंजन आ जाए ना, स्वरे परे संधिया, संधि होती ही नहीं। यदि स्वर धर होता तो फिर संधि हो जाती। मातृयम की संधि क्या बनेगी? मातृधन यम। यहाँ भी तो व्यंजन आ गया, तो संधि क्यों कर? देखो, मातृधन यम। एक मिनट, देखो कहा है मातृ धन यम का व्यंजन आ गया, तो संधि कैसे कर रहे हैं? मातृ धन्यम। रुको रुको बोलता है। मातृ में री स्वर है कि नहीं? मातृ में स्वर है कि नहीं? रा री री और आगे या है, तो संधि होगी नहीं। संधि कैसे करोगे?
यदि करो संधि होगी या नहीं होगी संधि तब बता दो। संधि तो होगी। कैसे करोगे? मात्रेय होगा, मात्रेय या बनेगा। तो कैसे बनो सूत्र तो बताओ। रा ऋते तद्दते ए, रा ऋते तद्दते ए, नहीं रा ऋते तद्दते परे री शब्द आने पर रा आदेश हो जाता है तद्दित ए परे। तद्दित और ये हो, तद्दित है ना प्रत्यय। रा ऋते ऋत शब्द है ना जो, वो ऋत किसको प्राप्त हो जाता है? ऋत है ना रा, रा से री से, ऋत शब्द का रूप चला दो ऋत से री से। नहीं ऋत नहीं है, तो ऋत ऋत है ना ऋत से री से, री से रा, री से रा बना दो, री से रा बना दो, बराबर है। री से तद्दते ए परे, तो या आगे यम, आगे तो ये है ना यम, या महाटा तो या तो प्रत्यय है। यम था कि यम यम या माँ, या और माँ, तो या है माँ, यम तो चारण को व्यक्ति है। या को तो है या परे होने पर, क्योंकि इसमें व्यंजन संधि होती नहीं है, क्योंकि स्वर के परे व्यंजन आ गया तो संधि होती नहीं है। लेकिन एक अपवाद है कि री परे होने पर यदि या हो वो भी तद्दित हो, यकार होगा तो नहीं होगा, तद्दित हो। तद्दित में प्रत्यय होना चाहिए, तो प्रत्यय के आ गया या, आधा या, हलंत या, पूरा या नहीं, प्रत्यय हलंत होते हमेशा। या आ गया, क्या हो गया? हाँ, यम क्या दो पिछला दो प्रकार के रूप, तो अम मिल जाएगा उसमें। मात्रयम, मात्रयम, हाँ ठीक है, मात्रयम। मूल शब्द क्या बन जाएगा? मात्रयम। या हलंती है, या हलंत है, हलंत में क्या मिल गया? अम विभक्ति मिल जाती है, तो मात्रयम बन गया। मूल बनेगा मात्र, मूल क्या बनेगा? नहीं, मात्र, माँ आ जाता, रा पूरा और या मात्र, हलंती बनेगा, हलंती। या प्रत्यय, या हलंत प्रत्यय है, मात्र शब्द बनेगा, पर अपन बोलेंगे क्या उसको? विभक्ति मात्र, मात्रयम, तो अम विभक्ति लग गई, यकारांत व्यंजन बनेगा, व्यंजनांत बन जाएगा। यकार या जो है व्यंजनांत बन जाएगा। मात्र, मात्र, यम तो हमने कहा है मूल प्रत्यय है या, यम प्रत्यय नहीं होता है, यम प्रत्यय नहीं होता, प्रत्यय हमेशा या होता है। चलो थोड़ा विसर्जनी संधि थी, अब सूत्र था से वा पर रूपम। से के अथवा से के आने पर विसर्ग क्या हो जाता है? पर कौन सी संधि चल रही है? विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि में क्या होगा? अघोषस्थेषु ससेषु वा लोपम, और यहाँ भी क्या कह रहे हैं? से सेवा पर रूपम। तो दोनों में क्या अंतर है सूत्र में? अघोषस्थेषु ससेषु वा लोपम भवति, और इसमें भी सा आया है, पर रूप कर दिया, तो दोनों सूत्रों में अंतर क्या है? अघोष के पहले, अघोष के सकार के बाद अशोक, अघोष
अघोष किसे कहते हैं? प्रथम द्वितीय सा सा सा, ये अघोष कहलाते हैं। तो अघोष का अघोष आ गया, फिर उसके बाद क्या आ गया? बस सकार आ गया। हाँ, तो वहाँ उस सूत्र का अर्थ है सकार यदि अकेला आएगा तो ये सूत्र लगेगा, और अघोष के साथ आएगा, अघोष के साथ आएगा तो विसर्ग का क्या होगा? क्या आएगा अघोष के साथ? अघोष के साथ, हाँ, यदि सा अघोष को लिए हुए है, ये मानो सा हलंत होना चाहिए, पूरा सा नहीं। पूरा सा देंगे आएगा तो आ गया, यदि पूरा सा आ गया तो अघोष नहीं रहा। हलंत सा आने पर यदि अलंत सा अघोष के साथ है तो विसर्ग का क्या होगा? लोप होगा। यदि सका अलंत सा घोष के बिना है तो पर रूप हो जाएगा, क्योंकि अघोष के साथ नहीं होना चाहिए। और विकल्प से होता है, मूल रूप से नहीं, विकल्प से होता है। विकल्प जो होता है यही दिया ना, का अर्थाह नहीं, कहा संडाह। तो अब देखो यहाँ पर का संडाह, अब इसमें संडाह, तो ना घोष है कि अघोष है? घोष है, तो घोष से विकल्प है नहीं। सा यदि अघोष के साथ है, ऐसा रट लो, सा यदि अघोष के साथ है तो लोप को प्राप्त होगा। सा यदि घोषादि के साथ है तो पर रूप हो जाए। घोषादि लेना तो ना किस में आएगा? घोष के अघोष? घोष है, घोष 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 में आएगा। तो देखो इसमें क्या किया, दुत्त कर दिया ना, कस से थे, अब का सा, और फिर क्या आ गया? सा आ गया। सा के बाद क्या आ गया? ए आ गया, तो कस सेते बन गया, कहा सेते, क्योंकि विकल्प दिया है इन्होंने। और कस संदा, कहा संदा, मूल शब्द क्या था? कहा संदा, तो कहा संदा का क्या बना दिया? अब सा का द्वित्व क्यों हुआ यहाँ? सकार, सकार सकार आ जाने से लोप कर देते अकेला। तो सकार सकार है कि नहीं? तो सकार पर जाने पर लोप होना चाहिए था, फिर लोप क्यों नहीं किया यहाँ? दमन क्यों कर दिया? अघोष आ गया, अघोष नहीं है। अघोष यदि होता तो नहीं, लोप हो, नहीं लोप हो जाता। अघोष होता तो लोप हो जाता, और अघोष नहीं होने से दुत्त हो गया, ऐसा लेना। देखो पहले देखो, लोपम अघो, कहाँ पे? हाँ यही तो है ना, कहा कस संदा, कहा संदा बनाया नहीं है, लेकिन पहले सूत्र से बन रहा नहीं, वो संदा नहीं बनेगा, इसमें विसर्ग का लोप नहीं होगा, इतना ही, इसमें विसर्ग नहीं हटेगा। यही तो कह रहा हूँ, यदि सा अघोष के साथ आया है तो क्या होगा? विकल्प से लोप होगा। फिर से रिपीट करो, यदि अघोष अघोष के साथ आया है तो लोप होगा। किस सूत्र से? 102 नंबर सूत्र से। देखो वहाँ बनाया ना, वहाँ पर हाँ इन्होंने का सेते है, इन्हें बनाया नहीं, बनाना चाहिए था। हाँ बनाया ना, ऊपर बनाया, कस च्योति, अब कष्ठीवती। अब यहाँ देखो सा आया था तो कष्ठीवती बना दिया ना, विसर्ग का लोप कर दिया। पहला शब्द क्या बनाया? 3 बना दिए ना इन्होंने, पहले ही बना दिए थे। कल अपन ने कहा था कि तीसरा कैसे बन रहा है, तो देखो कश्योतति, पढ़ो कश्योतति। अभी किससे बनाया? कौन से सूत्र से बनाया? कश्योतति। मूल क्या था? कहा शिष्योतति,
का विसर्ग, का विसर्ग धन सच्युतति। अब क्या कर दिया लोभ का, तो क्या कर दिया विसर्ग का, कैसे कर दिया? नहीं, सकार के परे घोष जरूरी है, सकार मत देखो। सकार के इस सूत्र की विशेषता ये है, सकार का मूल नहीं है यहाँ, सकार के परे घोष अघोष होना चाहिए। हाँ, अघोष यदि अघोष नहीं है तो फिर अद्भुत हो जाएगा। हाँ, सकार जब अघोष के साथ आवे तब किसका विसर्ग का लोप करना, और सकार के साथ घोष आदि आवे, घोष आदि लेना, आदि आने स्वर भी, घोष अकेला नहीं स्वर भी यदि हाँ, इसलिए उन्होंने वहाँ घोष शब्द नहीं डाला, घोष शब्द नहीं डाला। क्या लगा, से वा पर रूपम। अब से आ गया अघोष को छोड़कर कुछ भी आ जाए, अघोष नहीं आना चाहिए। अघोष आएगा तो लोप होगा, और बाकी कुछ भी आए तो दुष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने बना दिया, देखो ये बनाया ना, कस सच्युतति ही पढ़ो, डबल सा पढ़ो, तीन व्यंजन है, कस सच्युतति। सा को का के साथ ले लो, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे। कस सच्युतति, कस सच्युतति, कस दो सा है, कसस्युतति, 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 सस्युतति। दूसरे वाले में लो, दूसरे वाले में ये से भाषम में से वा पर रूपम। कहा विसर्ग था कि नहीं, कहा विसर्ग है कि नहीं, आगे सा आ गया, कोई भी सा एक्स वाई कोई भी सा आ जाए, और आगे वहाँ पर घोष आदि कुछ भी आ जाए, आघोष नहीं होना चाहिए, तो पर रूप हो जाएगा, यानी सा का सा बन जाएगा, विसर्ग का सा बन जाएगा। हाँ, विकल्प, दोनों सूत्र विकल्प के हैं। लोभ भी विकल्प सही है, कहा विषय का करोति भी लिख सकते हैं। का करोति बनाओ, कैसे बनाओगे, कहा करोति बनाओ। अघोष तो यहाँ नहीं होगा ना विकल्प से, तो विकल्प बना रहे हैं ना, विकल्प बना रहे हैं। पहले तो विकल्प बनाओ, कस्योतति, कसस्योतति, तो तुम क्या कहना है, तो विकल्प बना रहे ना, विकल्प कोई भी हो, विकल्प से सा परे होने पर विकल्प होता है, उसमें अघोष का कोई शर्त नहीं है। नहीं, अघोष में कुछ भी हो, विकल्प से उसका हो जाए। यदि घोष है तो विकल्प का लोप ही होगा बस, और यदि दूसरा विकल्प है कि सा परे होने पर कुछ भी हो, घोष हो, अघोष हो, स्वर हो, कुछ भी हो, हाँ वो घोष नहीं लेना वहाँ, जो हम कह रहे थे घोष नहीं लेना, अघोष भी हो विकल्प। तो कितने रूप बन गए, 3 बन गए। पहला क्या बना, का सच्युतति, जो करते हो लिखो, का विसर्ग है तो विसर्ग लिख दो, विसर्ग, फिर एक में विसर्ग का लोप कर दो और एक में विसर्ग का द्वित्व कर दो, तीनों विकल्प ही है, यानी ठीक है, उसको ये संशोधन कर लो, चाहे सा के परे घोष आए चाहे अघोष आए, कुछ भी आए, उसका क्या विसर्ग का द्वित्व हो जाएगा, और एक में विसर्ग का लोप हो जाए, और एक में आपको बोलो का करोति बनाओ,
करो, संधि करो। कहा करोति, आगे आगे पाठ, आगे पाठ, पीछे सपाट, आगे पाठ पीछे सपाट। स्त्री जागरफी बेवफा, रात भर रटा दिन में सफा। क्या करोती बनाओ, बनाओ कहा करोती। हाँ तो बोलो ना, जिह्वा मूली सूत्र लगेगा, जिह्वा मूली सूत्र लगेगा, क्योंकि का खा और पाफा विसर्ग के परे यदि का और खा आ जाए तो जिह्वा मूली उपद्यमानी हो। तो जिह्वा और उपद्यमानी का क्या होता है, पर रूप हो जाता है। तो विसर्ग क्या हुआ, जो कहला तो सूत्र लगा कौन सा, जिह्वा। का के परे होने पर जिह्वा मूली होता है। फिर दूसरे सूत्र से क्या किया, जिह्वा रूप पर रूप हो जाते, का के पर रूप हो गए, यानी साइलेंट हो गए, क्योंकि पर रूप हो गया यानी कोई अक्षर तो है नहीं, वो आकृति है। वो क्रास नहीं बना है, वो क्या है, लिपि पार के पार वो नहीं थे। गौर से देखा उसको हमने, क्रास को, जो का के बाद क्रास लिखा है ना, वो क्रास है ही नहीं। वो क्या है, लिपि में ऐसे दो कोष्ठक नहीं थे। अब दोनों कोष्ठक को बनाओगे तो वो बनेगा वही, मतलब जो अपन ने बनाया था। देखो ये है ना, ये देखो, तो देखो इसको थोड़ा सा यूं कर दिया, ये ना। अब देखना अब ऐसा लग रहा है, ये देखो ये आ गया, तो यूं है, यूं है। तो क्या उनके पास लिपि नहीं होगी तो उन्हें क्रास नहीं है वो। गौर से देखो तो वो यूं है और यूं है, वही है, वही मतलब वो उनको दोनों का एक मान लिया इनने दूसरे का तो दिया ही नहीं, एक का ही दिया है। हाँ, उसको गौर से देखा हमने, का क्रास तो नहीं है, और बोला हुआ। तो क्या हुआ, अघो सस्तेसु ससेसु वा लोपम, शा के परे अघोष आने पर विकल्प से लोप होता है, और शा के परे यदि सा पर के परे कोई भी आ जाए तो भी दुत्थ होता है ना, दुत्थ भी होगा और विसर्ग भी होगा। इति विसर्जनीया संधि समाप्ता। विसर्ग की, विसर्ग की बिंदी तो बाद में आई, उच्चारण भी बाद में हो रहा है उसको। ऐसे नीचे नीचे क्यों रखे, अब वो लिपि है, आकृति की लिपि है वो। तो जैसे अपन लोग आय ऐसा लिखते हैं, कन्नड़ वाले डब्लू आय ऐसा लिखते हैं, ये लिपि है। अब लिपि प्रसिद्ध हो गई तो हो गई। आहा, आहा, हा का उच्चारण नहीं है, आहा, नहीं तो वो ऐसा नहीं हो करके डाउन हो रहा है ना उच्चारण। आहा, हा को हा नीचे आएगा विसर्ग, क्योंकि अपना उच्चारण डाउन हो रहा है। हा ऐसा लंबा नहीं चल रहा है। विसर्ग का करो आहा, तो नीचे की तरफ आओगे कि नहीं, आहा। अब ऐसा करते तो हा, हा, आहा, तो विसर्ग को लंबा नहीं कर, यदि लंबा करते दो बिंदी ऐसे हो जाते। अपन अहा विसर्ग राम, तो अधा की तरफ उच्चारण, उनका उच्चारण का फर्क है इनमें। अधा की तरफ जब उच्चारण करते हैं तो उसको नीचे लिख दिया, और वैसे दो करते तो बच दिया, बाकी लिपि है। ओकार योर मध्य, ओमकार योर मध्य,
उच्चारण के समय ध्यान रखना, ओमकार और मध्य पढ़ दिया गलत हो जाएगा। नहीं, ओमकार नहीं, ओ मकार और मध्य, व्यंजन परवर्णम, व्यंजन परवर्णम, परवर्ण को प्राप्त हो जाता है, परस्वर को। हाँ, तो ओम ओ मकार और मध्य। अब देखो यहाँ पर द्वयोः रकारयोर मध्ये विसर्जनीय उमा पद्यते। दो आकारों के बीच में यदि विसर्जन आया है तो वो ओ को प्राप्त हो जाता है, ऊ को नहीं, ऊ को। पहले तो ऊ बनाओ, जैसे दो आकार आ गए, दो आकारों के बीच में बनाना है। का अर्थाह। अब देखो इस का में आ है कि नहीं, तो ये आके और ये आ गया और आगे भी आ गया, तो ये क्या बन जाएगा? लोप मूप किसी को नहीं करना। लोप जो मतलब आप दोनों के बीच में आते ही यह ऊ को प्राप्त हो जाएगा, बस। इतना ही करना है। अब आकार के परे ऊ आ जाने पर क्या हो जाता है? ओ कारे औ, वर्ण ओ, वर्ण परे आकार आ जाए तो आकार का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। नहीं, का पूरा है, नहीं का पूरा है, विसर्ग का ऊ हुआ है, का के आ का ऊ नहीं हुआ है। नहीं, का तो पूरा ही है। का अस्धात, इसमें क्या है? का व्यंजन में विभक्ति आएगी, आगे अस विभक्ति लगी है। विभक्ति क्या है? जो विभक्ति पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा। मूल अपना का है, हलंती था, हलंती का है, हलंत है ना। अब इसमें क्या होगा? अस विभक्ति लगेगी, अस विभक्ति। तो अस में का में आ जाएगा और सा का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। तो ये कहा बन गया, का धन अस, ये तो पक्का है, ये व्यंजनांत ही है। लेकिन अब यहाँ पर का विभक्ति लगी, कहा विसर्ग विभक्ति युक्त है ये का। अब विभक्ति युक्त होने से भी ये विभक्ति लग जाएगी, तो इसमें का हो जाएगा? तो का तो ज्यों का त्यों रहेगा, विसर्ग का ऊ हुआ है। तो अब ये स्वर है कि नहीं? यहाँ तो ऊ आ जाने पर आकार का क्या हो जाएगा? को हो जाएगा, को। और अर्थ ज्यों का त्यों रहेगा, अर्थ का। अब अर्थ का क्या करना है? देखो, अब अर्थ का यहाँ लोप करो। अब ये अब लोप का सूत्र लगाओ, आ का लोप करो। हाँ, ये बोलो, ये और ओ आने पर, ए और ओ आने, ए दोत पदांत लोप। तो अब ये और वो है, ये नहीं, ओत नहीं है, वो तो विभक्ति है। ओ से और इस से परे आ जाने पर क्या हो जाएगा? इसका लोप हो जाए, इसका लोप हो जाए। तो अब क्या बन जाएगा? कोर्थः, 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 कोर्थः। आ का उच्चारण नहीं करना, कोर्थः। अब आ यहाँ छुपा हुआ है, और जब अर्थ करेंगे तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। ये तो बाल बोध के लिए, हाँ, दिखाने के लिए इसमें अर्थ निकालना। नहीं तो सब कौन समझेगा? कोर्थ नाम का कोई शब्द है, कोर्थ नाम का शब्द है, तो उनको करना है को अर्थः, क्योंकि कोर्थ एक शब्द बन गया ना। अब कोर्थ शब्द बन गया और समास कर दिया, तो हम का अर्थ कैसे, इसका क्या अर्थ है? यदि अलग लिख दें तो फिर भी बन जाए। अब ऐसा लिख दें, बोलो कैसा रहा ये?
लिख नहीं सकते आप। को गैप रर्थ 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 क्या पढ़ोगे? नहीं नहीं, देखो देखो अब पढ़ो। अब कहता है, यदि एस नहीं निकालें तो को धन। अब इसका ये किसका बना है? रा का। रा, तो अब इसको संधि करो। को धन क्या बन गया है? क्या अर्थ निकलेगा? सब बिगड़ जाएगा। इसलिए देखो अब कोरथ बन जाएगा ना, रा का रेफ बना है। नहीं मतलब इनका कहना है कि यदि ऐस नहीं लिखे और कोई इसका सीधा अर्थ निकाले तो को रथ निकलेगा। अब को रथ का अर्थ क्या निकालें? क्योंकि रा का रेप बना, व्यंजन आ गया, आगे स्वर है, यदि पीछे व्यंजन है तो रा किसको प्राप्त हो जाता है? रेप चल जाती है, तो रेप बन गया। अब रेप बना के अब रेप बना दिया। अब इसको पढ़ो, क्या पढ़ोगे? निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर एक साइलेंट आ है, अब को अर्था, तो वो बाल बोध के लिए लगा देते हैं एक सकार। यदि डबल आ है तो दो सकार लगा देते हैं। अघो आपने अभी लिखा कहा धन अर्थ, कहा धन अर्था, तो इसमें महाराज जी को था बना है, इसमें विसर्ग पीछे पहुंच गया। वो तो विभक्ति, अर्थ की विभक्ति है, विसर्ग पहुंचा नहीं है, वो तो अर्थ की विभक्ति है। लेकिन महाराज जी इसमें नहीं लिखा, ये उस पर कहा धन अर्थ लिखा है, पिछले की स्थिति में लिखा है। कौन सा बोलो? इसी में महाराज जी 152 इसमें को था के बाद कहा धन अर्थ। अर्थ लिखा ना, अर्थ लिखा, अर्थ के आकार का लोप होगा, को अर्था बन गया। नहीं, विसर्ग का कह रहे हैं महाराज जी, इसमें बाद में को अर्थ था, विसर्ग पीछे पहुंच गया। पहुंचा नहीं है, वो को अर्था की रूप चला दिया। संस्कृत में बोलेंगे को अर्थ नहीं बोलेंगे, को अर्था तो विसर्ग तो पीछे नहीं पहुंचा था। नहीं, वो तो नया लगाया गया है। नहीं, नया लगाया, अर्थ का रूप चला दिया। अच्छा, मतलब हिंदी में बोलेंगे तो अपन बोले को अर्थ है। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कोर्थ, यानी को अर्थ, को अर्थ। लेकिन जब संस्कृत बोलो सी को अर्था विसर्ग आएगा। विभक्ति से ही अर्थ आता है। विसर्ग जितने कुछ अर्थों में, कुछ लोग जैसे दुख, दुखा शब्द के बीच में विसर्ग है। जैसे दुखा तो दुख लिखते, अपन लिखते नहीं है विसर्ग विकल्प से, लेकिन कायदा से दु विसर्ग खा, दुखा, दुख। हाँ, कुछ अक्षरों के बीच में भी विसर्ग आता है, लेकिन बहुतायत विभक्ति से ही है। पुनः 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 में पू विसर्ग न, प्रातः में भी आएगा। बहुत सारे शब्द हैं से जिनमें आता है। नहीं, ये तो नेचुरल है, शब्द के रूप में आया है, ना विभक्ति है ना कोई संधि है। ये शब्द ही अपने आप में उच्चारण, दुखा दुखा है, उच्चारण में आ रहा है, तो शब्द के साथ ही है वो। कोई विभक्ति नहीं लगी, कोई व्याकरण नहीं लगे, कुछ नहीं लगा, उच्चारण, शब्द का उच्चारण है। क्योंकि बोलो ना प्रहता प्रहता, हा का उच्चारण होता है। आज थोड़ा दूसरी बात है। प्रणाम शुद्धि श्री शास्त्री
पूर्वाने आचार्य वंदना काय से एक साथ कर लो। सम्मतनानंदन विदेशोन्मं तहे व्यवगणनं तौषधेन सिद्धे संयम सिद्धे जगत् सिद्धे ज्ञानं दर्शनं सिद्धे ज्ञानं इच्छायन्ते जगति कौशुको दुशालसं सम्मान संदर्शन संदेहं एकं निरुपणं पूजनकनां भगवतं कल्याणं तस्दानं सदां संसदां लोकमान नमो कोटि सदम द्वादश छेव कोटो लक्षाणि शीते तदिकाम सेव पंचाशत देवी नंदियं समं प्रमाणवती जलदि पार के विहार सुगम देहान अपने देहान सुजय तपोन देहान इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति, सागर, चातुर्मास 2024।